हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर वैभव सोलंकी फ्रॉम श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपका एसएसआईटी गांधीनगर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट है हार्बर एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग 8 सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रीजनल प्लानिंग, उसके कॉन्सेप्ट और एडवांटेज के बारे में। दोस्तों, हमने हमारे जितने भी प्रीवियस लेक्चर देखे हैं, तो पार्ट बी जो इस सब्जेक्ट का है जिसका नाम है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। और जब से हमने एयरपोर्ट इंजीनियरिंग स्टार्ट किया, वहां से चैप्टर 1 जिसमें बहुत सारी जनरल डिटेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स में। और इसके अलावा इस यूनिट में यानी कि इस चैप्टर 2 में एयरपोर्ट प्लानिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो इसके लिए प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने साइट सिलेक्शन के बारे में डिस्कस किया था, कि साइज के बारे में डिस्कस किया था कि किस हिसाब से हम एयरपोर्ट, अगर मुझे कोई जगह पे बनाना है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है या बहुत सारी चीजें उसका प्लानिंग करना है, तो उसके लिए साइट सिलेक्शन क्या होनी चाहिए, एयरपोर्ट की साइज क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। सो आज इसी चैप्टर में, हालांकि हम एयरपोर्ट के प्लानिंग की बात करने वाले हैं, तो आज इसी चैप्टर में हम रीजनल प्लानिंग की बात करेंगे। तो एयरपोर्ट प्लानिंग यानी कि रीजनल प्लानिंग लेवल पे कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इसके कौन कौन से एडवांटेज है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो रीजनल प्लानिंग के लिए हमको याद रखनी पड़ेगी या तो हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है जिसको ध्यान में रख के हम रीजनल प्लानिंग कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें रीजनल प्लानिंग क्या है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि रीजनल प्लानिंग का मैंने एक डेफिनेशन लिखा है छोटा सा। तो रीजनल प्लानिंग है an overall planning of airport for all the regions of a country is called regional planning। कि क्या है कि एक ओवरऑल प्लानिंग करना है कि किसी भी एयरपोर्ट का फॉर ऑल द रीजन ऑफ द कंट्री, कि कंट्री के सभी रीजन पे, ठीक है। तो एक ओवरऑल प्लानिंग करना है एयरपोर्ट का, और इसी प्लानिंग को हम क्या बोलेंगे, रीजनल प्लानिंग बोलेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है रीजनल प्लानिंग की। बट ये रीजनल प्लानिंग होता क्या है? सो द प्लानिंग ऑफ एन एयरपोर्ट should be done considering the traffic needs of the nation as a whole rather than an individual locality। कि कोई भी प्लानिंग है, एयरपोर्ट का प्लानिंग है, तो उसको हम ट्रैफिक और नीड और नेशन की जो नेसेसिटी है, वो पर्टिकुलर एरियाज में जो इंडिविजुअल लोकेलिटी है उसकी जो नेसेसिटी है, उसकी नीड है, उसको कंसीडर करके जो हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, उसको हम रीजनल प्लानिंग में ऐड करने वाले हैं। रीजनल प्लानिंग कोई भी एयरपोर्ट सिस्टम के लिए हम बनाए तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, कि रीजनल प्लानिंग फॉर एयरपोर्ट सिस्टम प्लान इज अ रिप्रेजेंटेशन of aviation facilities required to meet the intermediate or immediate and future transportation needs of a country and their timely and orderly developed। कि किसी भी कंट्री के लिए ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो अगर मुझे इमीडिएट और फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन नीड्स चाहिए कोई भी कंट्री के लिए, तो उसके लिए मुझे एविएशन फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट आएगी। उसके हिसाब से हम फ्यूचर में या तो इमीडिएट और फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो जो सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड्स है एयरपोर्ट, तो जो एयरपोर्ट प्लानिंग है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन एविएशन फैसिलिटीज के रिक्वायर्ड से होना चाहिए, टाइम टू टाइम होना चाहिए, और उसका ऑर्डरली डेवलपमेंट होना चाहिए। ये रीजनल प्लानिंग में आता है। So it's recommended the general location and characteristic of the new airport and nature of the expansion for an existing airport, and it relate the airport system planning to the policy and coordinate transportation planning for the area, land use planning and urban development to establish a visible and viable integrated network for of airport at the national level। कि हमको जिस हिसाब से रिकमेंडेशन है, और हम जिस हिसाब से जनरल लोकेशन के लिए और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यू एयरपोर्ट किया नेचर के हिसाब से जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसको रिकमेंडेशन के हिसाब से जो ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग करने वाले हैं एयरपोर्ट का, सो उसको हम ऐसे इस्टेब्लिश करेंगे, या तो ऐसी चीज इस्टेब्लिश करना है जो वायबल इंटीग्रेटेड नेटवर्क सिस्टम हो, नेशनल लेवल पे हम इसको यूज कर सके। तो ये रीजनल प्लानिंग के कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन है और कुछ कॉन्सेप्ट है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ द रीजनल प्लानिंग है, वो ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है।
अब बात करते हैं एडवांटेज की। तो रीजनल प्लानिंग के एडवांटेज की बात करें उसके पहले मैं आपको समझा दूं कि ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, इसके एम क्या है कि रीजनल प्लानिंग क्यों करना चाहिए, और एम्स ऑफ द रीजनल प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रीजनल प्लानिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला ऑब्जेक्टिव है कि टू डेवलप अ बैलेंस रीजनल मल्टीमोडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लान विथ कोऑर्डिनेटेड एयरपोर्ट फैसिलिटी। तो यह सबको पता ही है कि कोई भी रीजनल प्लानिंग एयरपोर्ट के लिए करना है तो इसका पहला पर्पज यही होगा कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लान करना, कि कोई भी कोऑर्डिनेट एयरपोर्ट फैसिलिटीज के लिए। दूसरा है कि टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर इंडिविजुअल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम कंसिस्ट विथ शॉर्ट इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म एयरपोर्ट सिस्टम रिक्वायरमेंट। कि अगर लॉन्ग टर्म एयरपोर्ट सिस्टम रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से मुझे एक फ्रेमवर्क और इंडिविजुअल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोवाइड करना है, तो इस हिसाब से मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा है कि टू इम्प्लीमेंट जोनिंग लॉज इन इन द एरियाज वेयर न्यू एयरपोर्ट आर नीडेड इन अ फ्यूचर। कि जो जोनिंग लॉ है एयरपोर्ट के लिए, जो जोनिंग लॉ है पर्टिकुलर जोन वाइज जो जोनिंग लॉ है वो इम्प्लीमेंटेशन करना है कि अगर मुझे फ्यूचर में न्यू एयरपोर्ट की ज़रूरत है तो उसके लिए मुझे जोनिंग लॉ इम्प्लीमेंट करने हैं, तो इसके लिए ये इसका एक रीजनल प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड इनहेंस द एनवायरनमेंट थ्रू द लोकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एविएशन फैसिलिटी। कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, एनवायरनमेंट को इन्हेंस कर सके, उसकी लोकेशन और एक्सपेंशन ऑफ द एविएशन फैसिलिटीज को उसको ध्यान में रख के हम ये कर सके कि ये नॉइज लेवल है वो एक्सेप्टेबल हो, इकोलॉजी एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के और बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करके हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव है। सो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप द फिजिकल प्लान्स एंड एस्टैब्लिश अप्रोप्रिएट प्रायोरिटीज फॉर एयरपोर्ट फाइनेंसिंग इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गवर्नमेंटल बजटिंग। Sixth objective is to optimize the use of land and airspace and preserve the existing airport। कि existing airport को preserve करके उसका यूज करके एयरस्पेस और लैंड का यूज करके हम उसका ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं रीजनल प्लानिंग के हिसाब से। सो जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट फैसिलिटी है विच आर कंसिस्ट विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉन्ग टर्म प्लानिंग, तो उसको हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है एयरपोर्ट प्लानिंग के, जो मैं अगर रीजनल प्लानिंग का एडवांटेज बताऊँ उसके पहले ये ऑब्जेक्टिव समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये कुछ एम्स है और ऑब्जेक्टिव है जिसके बेस्ड हम रीजनल प्लानिंग करते हैं, और इसके हिसाब से हमको रीजनल प्लानिंग करना बहुत ही इजीली रहेगा। तो अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ द रीजनल प्लानिंग। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ द रीजनल प्लानिंग समझा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रीजनल प्लानिंग देखा, बट अब एडवांटेज क्या है कि रीजनल प्लानिंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। सो इट इनेबल टू इम्प्लीमेंट द जोनिंग लॉ इन द एरियाज वेयर द न्यू एयरपोर्ट आर कमिंग अप इन अ फ्यूचर। कि हमने आगे ही बात की थी ऑब्जेक्टिव में कि अगर कोई फ्यूचर में मुझे न्यू एयरपोर्ट बनाना है तो वो जोनिंग लॉ के हिसाब से अगर मुझे कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन करना है तो इसके हिसाब से रीजनल प्लानिंग हो तो ये चीज़ें इनेबल हो जाती है, तो इसके हिसाब से जोनिंग लॉ इनेबल हो जाता है और इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि देयर इज अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ द एयरपोर्ट। की इसकी वजह से रीजनल प्लानिंग की वजह से जो एयरपोर्ट का कोऑर्डिनेशन है वो हम प्रॉपर कर सकते हैं। तीसरा है कि द एफिशिएंसी ऑफ द एयरपोर्ट इन हैंडलिंग द एयर ट्रैफिक इज अ ग्रेटली इंक्रीज। अगर प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से हुआ है एयरपोर्ट का रीजनल प्लानिंग, ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी मतलब कि एयरपोर्ट की हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इट अवॉइड क्लोज स्पेसिंग ऑफ द एयरपोर्ट, क्लोज स्पेसिंग को अवॉइड कर सकते हैं। इट हेल्प इन प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के प्रिजर्वेशन में भी हेल्पफुल है। Intrusion of the acceptable noise level and air pollution into the community are avoided। कि एक्सेप्टेबल नॉइस लेवल है या तो इंट्रूशन है, इन सबको एयर पॉल्यूशन है, इन सबको कम्युनिटी लेवल पे अवॉइड करना है तो रीजनल प्लानिंग के हिसाब से एयरपोर्ट प्लानिंग करके हम अवॉइड कर सकते हैं। इट्स अ पॉसिबल टू ऑप्टिमाइज लैंड यूज एंड एयर स्पेस थ्रू रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग के थ्रू हम जो लैंड यूज है उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एयर स्पेस को यूज कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे एडवांटेज है जो रीजनल प्लानिंग का है। तो रीजनल प्लानिंग के इस एडवांटेज के थ्रू हम रीजनल प्लानिंग का समझ सकते हैं, जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट समझा। सो जीटीयू एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रीजनल प्लानिंग क्या है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द रीजनल प्लानिंग
and give the advantages of the regional planning, या तो give the objective of the regional planning and explain in a brief regional planning concept। तो ये सब चीजें एग्जामिनेशन में हमको देखने को मिलेगी। अब कुछ इन्फॉर्मेशन है, सो बेसिक इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फॉर द रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग के लिए कौन कौन सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास होनी चाहिए, या तो वो चीज़ें कलेक्टेड होनी चाहिए जिसके थ्रू हम इजीली रीजनल प्लानिंग बना सकते हैं या तो कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो इनमें से सबसे पहला है कि द प्लानिंग पीरियड। प्लानिंग पीरियड क्या है कि जो बेसिकली 20 ईयर्स के हिसाब से, या तो 15 ईयर्स के हिसाब से, या तो 50 ईयर्स के हिसाब से जो प्लानिंग हम बनाएंगे कि न्यू एयरपोर्ट है तो उसको कितने ईयर्स कितने साल के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर डिमांड क्या है। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जो प्लानिंग पीरियड हम डिसाइड करते हैं, तो ये हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड होनी चाहिए। दूसरा है पॉपुलेशन। तो किसी भी जगह पे एयरपोर्ट प्रोवाइड करना, हम सबको पता है कि एयरपोर्ट किसी भी जगह पे या किसी भी टाउन या किसी भी सिटीज पे प्रोवाइड करना, तो वो डिपेंड करता है उसकी पॉपुलेशन पे। अगर उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि वहाँ से हमको जो पैसेंजर्स है, या तो जो जिसके लिए हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है कि जिसके थ्रू हम मटेरियल्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके और इसका यूज़ हो सके, तो इसके लिए प्रॉपर डेंसिटी में यूज़ हो, इसके हिसाब से पॉपुलेशन पॉपुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉपुलेशन वाइज हम जो इन्फॉर्मेशन है पॉपुलेशन की, उसकी वो इन्फॉर्मेशन रीजनल प्लानिंग करते वक्त, या तो वो रीजनल प्लानिंग करने से पहले उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कलेक्टेड रहनी चाहिए। जियोग्राफी और टोपोग्राफी ऑफ द एरियाज की, जो पर्टिकुलर एरियाज पे हम एयरपोर्ट बना रहे हैं या तो वहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसकी जियोग्राफी क्या है, जियोग्राफिकल जितने भी फीचर्स है, ठीक है, कि मीन सी लेवल्स क्या है, वो एयर एयर लेवल क्या है, ठीक है। टोपोग्राफी कौन से टर्रेन में है, प्लेन टर्रेन है या तो रोलिंग टर्रेन है या तो लैंडस्केप है, तो वो लैंडस्केप का जियोग्राफी का और टोपोग्राफी का है, उस एरिया का हमको सब इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्टेड रहना चाहिए बिफोर द प्लानिंग। सो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट इन द वाइसिनिटीज, वाइसिनिटीज में कोई और एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है या नहीं। अगर एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है तो हम कुछ मीटर्स या कुछ किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे हमको एयरपोर्ट न्यू एयरपोर्ट बनाना चाहिए, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट वाइसिनिटीज एरिया में है या तो कितना दूर है, इसकी इंफॉर्मेशन हमको बिफोर द रीजनल प्लानिंग होनी चाहिए। एयर ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक। तो एयर ट्रैफिक की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है, तो उस कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रख के, जिसके भी एयर ट्रैफिक की और प्लान की कैरेक्टरिस्टिक है उसको ध्यान में रख के हमको हमारे पास इन सभी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बिफोर द रीजनल प्लानिंग। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ द न्यू एयरपोर्ट, कि अगर मुझे न्यू एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करना है तो उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से और रीजनल प्लानिंग के हिसाब से जो न्यू एयरपोर्ट का डेवलपमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। ऑनरशिप एंड ऑपरेशन ऑफ द एयरपोर्ट, कि कौन सा ऑनरशिप है और किस ऑपरेशन के लिए एयरपोर्ट बनाया गया है, किस स्पेशल पर्पज के लिए, मिलिट्री एयरपोर्ट है या कॉमर्शियल एयरपोर्ट है, पैसेंजर एयरपोर्ट है, ऑनरशिप क्या है, इन सभी की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास कलेक्टेड होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इज कलेक्टेड फॉर द रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग करते वक्त या तो करने से पहले हमारे पास ये 6 या 7 जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको समझाई या तो एक्सप्लेन की, ये हमारे पास होनी चाहिए। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में कि रीजनल प्लानिंग के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्टेड होनी चाहिए। तो ये कुछ 2 या 3 सवाल थे जो हमने यहाँ पे रीजनल प्लानिंग पे इस लेक्चर में देखे थे। सो लेक्चर नंबर 4 है हमारा रीजनल प्लानिंग, जिसको कॉन्सेप्ट और एडवांटेज के बारे में हमने आज के इस लेक्चर में देखा है। तो यहाँ पे हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसके जो दूसरे कंटेंट है, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।